ऑर्गेनिक के एरोमेटिक क्लास का ये टॉपिक आपका है और ये टॉपिक क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। इस टॉपिक में एरोमेटिक के आप कुछ रिएक्शंस के बारे में आप एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट हो गया बेंजीन। एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब एरोमेटिक फैमिली वो फैमिली हुआ जिसमें एक अपना एक विशिष्ट गंध होता है हर फैमिली में, प्लस एरोमेटिक का कुछ अपना यूनिक बिहेवियर होता है जिसके कारण वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वगैरह से अलग होता है। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, मतलब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। याद होगा हाइब्रिडाइजेशन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन का आकार हुआ करता था ट्राइगोनल प्लेनर, और वो कंपाउंड हकल रूल का पालन करना चाहिए। मतलब जैसे हम बेंजीन की एक एग्जाम्पल को लें तो बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सबसे एक एक हाइड्रोजन आप ऐड कर लें। जिस कंपाउंड में डबल और सिंगल अल्टरनेट होता, एक एक छोड़ छोड़ कर होता, ऐसे स्ट्रक्चर को नाम देते कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। तो बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, हमें बिल्कुल दिख रहा। बेंजीन है एक प्रकार का प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि कभी भी पूछा जाए जो बेंजीन में कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन बताएं तो याद कीजिए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2 का आकार होगा प्लेनर। और बेंजीन हकल रूल को भी फॉलो करता है, पालन करता है। व्हाट डू यू मीन बाय हकल रूल? हकल रूल हो गया 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, प्लेनर स्ट्रक्चर में यदि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाते हैं। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस नंबर को याद रखिएगा। n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आपके पास शुरुआत 1 से करते हैं, क्योंकि 0 में साइक्लोप्रोपीन के केटायन को लिया जाता, तो वो टुकड़ा नहीं अभी यूज का है। अभी हमारे पास यूज का है एक कंपाउंड हो गया बेंजीन, एक कंपाउंड हो गया नेफ्थलीन, और एक कंपाउंड हो गया एंथ्रासिन। ये कंपाउंड बेंजीन का स्ट्रक्चर ये बना, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर ये बना। 2 बेंजीन रिंग आप इसमें जोड़ दें, ये नेफ्थलीन हुआ, और एंथ्रासिन का ये हो गया 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो गए, जुड़ गए। ये हो गया एंथ्रासिन। तो इसमें पाई बॉन्ड 3 है, 1 बॉन्ड के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि कोई भी 1 बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इसमें पाई बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 × 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 × 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन। आप n = 1 डालेंगे तो आपको ये मिलेगा। n = 2 डाल दीजिए, 4 × 2 8 + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन, आपको नेफ्थलीन प्राप्त होगा। n = 3 डाल दीजिए तो आपको ये प्राप्त होगा एंथ्रासिन।
तो इसका मतलब ये हो गया जो एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो एक विशिष्ट गुण दर्शाता है। इसके अंतर्गत एरोमेटिक कंपाउंड में जो भी साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाएगा उस कंपाउंड को नाम देंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट, बेंजीन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी जरूर याद रखें क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और कार्बन कार्बन के बीच में आपने देखा जो सिंगल और डबल बॉन्ड होते थे कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट, लेकिन बेंजीन के ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होते। ये रेजोनेंस के कारण पूरे 6 कार्बन के बीच में डीलोकलाइज होते, घूमते रहते, पूरा फैले होते। तो बेंजीन का अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना जिसमें ये डीलोकलाइज हो गया, फैल गया। फैल जाने के कारण इस बार डबल बॉन्ड का पोजीशन ये बन गया, जहां सिंगल था वहां डबल बन गया। इसलिए बेंजीन के 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई बिल्कुल बराबर पाई जाती। ये शुद्ध रूप से ना तो सिंगल बॉन्ड होता ना डबल बॉन्ड होता और इसकी लंबाई जरूर याद रखें 1.39 एंगस्ट्रम या 139 पिकोमीटर। ये जरूर याद रखें ये डाटा। और रेजोनेंस के दरमियान इतने एनर्जी का यूज किया जाता, इसलिए बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल होती। कृपया इस डाटा को भी अवश्य याद रखें। बेंजीन किस प्रकार का रिएक्शन दिखाता है तो ये हेडिंग जरूर याद रखिएगा। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। इस रिएक्शन के बारे में आप एक छोटा सा पॉइंट जान लें। ये हो गया बेंजीन का रिंग, ये हो गया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। यहाँ पर हमने एक रिएजेंट डाला ENU और यहाँ पर हम एक कैटलिस्ट डालते। पूरे बेंजीन का रिएक्शन इसी प्रकार का होता और ये कैटलिस्ट हमारा होता लोविस एसिड। ये कैटलिस्ट हमारा होता लोविस एसिड, मतलब इसको लोन पेयर चाहिए। और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट का इलेक्ट्रॉन, मतलब समझ लीजिए इन दोनों के बीच का ये हो गया बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपनी ताकत लगा गया इसके साथ, नतीजा है ये बॉन्ड टूटा। इस प्रकार से इसको नाम देंगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। इसमें E पर चार्ज बन गया प्लस और Nu पर चार्ज बन गया माइनस। इसको नाम देंगे इलेक्ट्रोफाइल और इसको नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। पूरे रिएक्शन के दरमियान ये होता था, ये Nu माइनस इस H+ से जाकर जुड़ गया, H+ से जाकर जुड़ गया और ये इलेक्ट्रोफाइल इससे आकर कंबाइन कर गया। मतलब पूरा रिएक्शन इसी तरह है। ध्यान से देखिएगा, मेन पार्ट जो कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा, मतलब ये अपनी ताकत लगा के तोड़ कर ले गया। और जैसे ही ये टूटा ऑटोमेटिक है ये निगेटिव वाला पोर्शन हाइड्रोजन पॉजिटिव से जब जुड़ गया और ये जो पॉजिटिव पोर्शन है वो बेंजीन के इस कार्बन से जुड़ गया। इसलिए इस रिएक्शन को नाम देते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन में क्या दाखिल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए यहां पर वर्ड यूज किया गया इलेक्ट्रोफिलिक। निगेटिव क्यों नहीं गया, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन रिच है, रिपल्सन होगा। और यहां पर जुड़कर बन गया HNU। ये थ्योरी है, अभी एग्जाम्पल वाइज पूरा एक एक करके आप देख लें। 7 रिएक्शंस आपको देखना है, आपको आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन नाम याद रखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट वैज्ञानिक का नाम।
और अल्काइलेशन का मतलब जब बेंजीन में हाइड्रोजन हटकर अल्काइल आकर जुड़ जाता तो उसको नाम देते अल्काइलेशन। तो यहाँ पर क्या काम हुआ, आपसे ये पूछा जाएगा जो बताइए बेंजीन पर अगर हम CH3Cl डालते हैं साथ में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डालते हैं तो बताएं किस चीज का निर्माण होगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिएगा रिएजेंट डाला गया, ऊपर से जो पदार्थ डाला गया वो था मिथाइल क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ए कैटलिस्ट, मतलब उसकी भूमिका ही है जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड को इस प्रकार से तोड़ना, मतलब इसकी उपस्थिति में ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा। Cl पर चार्ज बन गया माइनस और इस CH3 पर चार्ज बन गया प्लस। अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये Cl माइनस हाइड्रोजन H प्लस से जाकर जुड़ा और ये CH3 प्लस इस कार्बन से जाकर जुड़ गया और जुड़ने के कारण ये इस कंपाउंड का निर्माण हुआ CH3, साथ में बन गया HCl और ध्यान रखिएगा इस कंपाउंड का नाम हो गया टॉल्विन। इस कंपाउंड का नाम हो गया टॉल्विन। तो कई बार आपसे ये कहा गया जो बेंजीन से टॉल्विन बनाए, तो अगर आप बेंजीन पर इस रिएजेंट को डाल देंगे तो बेंजीन का कन्वर्शन टॉल्विन में हो जाएगा। तो एक पूछने का तरीका हो गया जो बेंजीन पर CH3Cl एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डालेंगे क्या बनेगा। हो सकता है CH3Cl को बदलकर C2H5Cl कर दिया जाए, वहां भी रिएक्शन इसी प्रकार से बनेंगे। अगला पॉइंट, एक रिएक्शन हो गया, इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहां पर ये वर्ड आएगा एसाइलेशन, ACYLATION, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें हम लोग जिस रिएजेंट का उपयोग करते इसका नाम होगा एसिटाइल क्लोराइड और उस पर डाला जाएगा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्वेश्चंस आपके ये बनेंगे जो बताएं बेंजीन पर CH3COCl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डालने से क्या बनेगा बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस एसिड और इसकी भूमिका है इनके बॉन्ड को तोड़ना। क्लोरीन हैलोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, आसानी से अपना जगह छोड़ देता। तो Cl पर चार्ज बन गया माइनस, C पर चार्ज बन गया प्लस। एक ही तरीका है पूरे रिएक्शन में, ये Cl माइनस कंबाइन कर गया H प्लस के साथ और इस कार्बन पर ये C आकर जुड़ गया और जुड़ने के बाद प्रोडक्ट ये बना, ये हो गया बेंजीन रिंग। उसके इस जगह पर ये जुड़ गया C डबल बॉन्ड O और CH3 बगल में मोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में बाहर निकला HCl। इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिटोफिनोन। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, नाम याद रखेंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिटोफिनोन, कॉमन नेम। यूपिक नेम के लिए तो आप यहां पर आएंगे तो ये हो गया इथेनोन, ये हो गया फिनाइल, नाम हो गया फिनाइल इथेनोन। ये नाम याद रखेंगे, एसिटोफिनोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार हम टीचर आपसे पूछेंगे बताइए बेंजीन से एसिटोफिनोन कैसे बनेगा, तो वेरी इजी, बहुत आसानी से। बेंजीन पर CH3COCl और AlCl3 डालेंगे तो नाम हो गया एसिटोफिनोन। देने वाले वैज्ञानिक फ्रीडल क्राफ्ट, तो रिएजेंट के नाम पर ये कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसके इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे, तो पॉजिटिव वाला जो ये टुकड़ा है CH3CO+, इसी को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोफाइल। अगला एक रिएक्शन बन गया, इस रिएक्शन का नाम हो गया सल्फोनेशन।
इसके अंतर्गत याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का हम स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर देते, ध्यान से समझिएगा। इसके जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो होते SO3, ये इसके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इसको ब्रीफली याद रखने की कोशिश करिएगा। इसके कैटलिस्ट ये खुद ही होते, तो दरअसल SO3 जाकर जुड़ता, लेकिन आप इसको ब्रीफली संक्षेप में याद रखने की कोशिश करें। इससे H2O बाहर निकल जाता और ये ग्रुप जाकर जुड़ जाता डायरेक्ट, और इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, H2O बनकर बाहर और ये ग्रुप जुड़ गया, फॉर्मूला हो गया SO3H और कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब ब्रीफ में ये अच्छे से, फिर तो रेजोनेंस के द्वारा, मैकेनिज्म के द्वारा आप इसको रेजोनेटिंग बनाकर लंबा सा सीख सकते हैं, लेकिन ब्रीफली कम समय में जब ये रिवीजन करना हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एक रिएक्शन हो गया, इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन कॉच। इसमें रिएजेंट डाला जाता CO कार्बन मोनोऑक्साइड पर HCl, ये दोनों जुड़कर बनाते HCOCl, COCl। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड डालना है, याद कीजिए भूमिका तो वही है। ये बॉन्ड तोड़ा, Cl पर चार्ज माइनस, C पर चार्ज प्लस, एक ही मैकेनिज्म पर पूरा एक ही काम करना है। H प्लस कंबाइन कर गया Cl माइनस के साथ, और ये जो पॉजिटिव है वो बेंजीन से आकर जुड़ गया, और याद करें कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल्डिहाइड, और साथ में बाहर निकला HCl साइड प्रोडक्ट। तो कभी भी हम टीचर पूछेंगे बताइए बेंजीन पर CO और HCl एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड डालेंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड का नाम बेंजल्डिहाइड लिख करके रिवाइज और प्रैक्टिस करते रहें इनको। अगला एक रिएक्शन हो गया जिसमें Cl2 बेंजीन पर डाला गया Cl2 और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम नाम देते क्लोरीनेशन, क्योंकि बेंजीन में क्लोरीन ग्रुप दाखिल हो रहा, इसलिए नाम देंगे क्लोरीनेशन। इसके रिएक्शंस को समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये हो गया क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है मतलब दोनों बराबर खींच रहा, लेकिन इस एल्युमिनियम क्लोराइड के कारण ये अपना पावर इस बॉन्ड को तोड़ने में लगा देता, ये असमान रूप से टूटेगा। इस Cl पर चार्ज बनेगा माइनस और इस Cl पर प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे हो जाएंगे Cl प्लस, और इसका नाम होगा क्लोरोनियम आयन, नाम होगा क्लोरोनियम आयन। और फिर वही Cl माइनस H प्लस से जाकर जुड़ा, और ये Cl बेंजीन में जाकर जुड़ गया, और कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, और बाहर क्या निकला HCl। रिएक्शंस को ध्यान दीजिएगा, एक ही मैकेनिज्म सब में दिया गया। अगला एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है ब्रोमीनेशन। इसमें हम रिएजेंट यूज करेंगे ब्रोमीन, और साथ में कोई भी लुईस एसिड एक इस्तेमाल कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया बताइए बेंजीन पर Br2 AlBr3 या FeBr3 या Fe डालेंगे तो क्या बनेगा। ध्यान रखिएगा लुईस एसिड कैटलिस्ट की एक ही भूमिका है, इन दोनों के बीच में असमान रूप से बॉन्ड को ब्रेक कर देना, तोड़ देना। जैसे ही आपने डाला ये बॉन्ड टूटा, Br पर चार्ज माइनस, इस Br पर प्लस, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस, और इसके नाम हो गए ब्रोमोनियम आयन, इसके नाम हो गए ब्रोमोनियम आयन, ये ब्रोमोनियम आयन। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो इस प्रकार की है, H प्लस से ये Br माइनस जुड़ा, और यहाँ Br को जोड़ दें, कंपाउंड का नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन।
ब्रोमोबेंजीन, और इससे बाहर निकला HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपका ब्रोमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, ये कहलाएगा नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल नहीं करिएगा, नाइट्रिक के साथ साथ सल्फ्यूरिक का भी उपयोग करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये रिएक्शन इस प्रकार के होंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए बेंजीन पर कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा। तो कॉन्क HNO3 की संरचना स्ट्रक्चर हम बना देते, ध्यान से आप देख लें स्ट्रक्चर। इसकी भूमिका होती ये यहां से ये बॉन्ड तोड़ता है, और वैसे भी याद रखिएगा कॉन्क H2SO4 वाटर को, जल को बाहर निकालता है। ये इजी मैकेनिज्म है, इतने याद रखने पर काम ज्यादा आसान हो जाता, बड़ा नहीं करना पड़ता। तो गौर करिएगा O और N में याद होगा FON, ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक है वो नाइट्रोजन के भी बॉन्ड पेयर को खींचा, तो OH पर कौन सा चार्ज बना, माइनस, और N पर चार्ज बन गया प्लस, और इलेक्ट्रोफाइल का नाम होगा NO2 प्लस, और इसका नाम नाइट्रोनियम आयन, इसका नाम नाइट्रोनियम आयन। वेरी गुड। अब यहां पर रिएक्शन का क्रम देखिए, ये H प्लस OH माइनस से जुड़ा, NO2 वापस दाखिल हुआ, कंपाउंड का नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन, कंपाउंड का नाम नाइट्रोबेंजीन, और क्या बाहर निकला था, जल बाहर निकला था। तो बेंजीन के ये रिएक्शन आपके हो गए। अब इसके बाद बेंजीन के आपने जितने रिएक्शंस को पढ़ा है उनको आप एक जगह पे एकत्रित करने का देखें, जो कैसे हम इन रिएक्शंस को काम कर रहे हैं। तो बेंजीन से जब टॉल्विन बनाना होगा तो आप डालेंगे CH3Cl और साथ में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेंजीन का परिवर्तन टॉल्विन में हो जाएगा। फिर बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम डालेंगे Cl2 और साथ में डालेंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो अभी तुरंत Br2 FeBr3 कुछ भी डाल दीजिए, बन गया ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन से नाइट्रो बनाना है तो आप डाल दीजिए कॉन्क HNO3, फिर डाल दीजिए कॉन्क H2SO4, आपके कंपाउंड बन गए नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है तो आप उसमें कॉन्क H2SO4 साथ में SO3 रहता, इसका नाम ओलियम भी है क्योंकि दोनों को ऐड कर देंगे तो H2S2O7 ओलियम भी लिखा मिल सकता, नहीं तो ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इस पर आप AlCl3 एनहाइड्रस डाल दें। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड गेटरमैन कॉच, इस पर आप AlCl3 एनहाइड्रस डाल दें। बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना हो तो दो रास्ता है, एल्डिहाइड पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिएगा तब भी आपका एसिड बन जाएगा, या टॉल्विन पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिएगा तो भी आपका एसिड बन जाएगा। ये आपके एग्जाम्पल हो गए, ये आपके टॉपिक हो गए एरोमेटिक में फर्स्ट क्लास, जिसमें आप इन 7 रिएक्शंस के बारे में जान लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।